मोदी कैबिनेट ने जो जाति जनगणना की मांग आप लोग जो पिछले कई सालों से आप लोग कर रहे थे, उसको लेकर आदेश जारी कर दिया है, क्या बतलाएंगे इसको? देखिए, 1931 के बाद जो काम कांग्रेस पार्टी 50 साल शासन करके नहीं कर पाई, सपा बसपा कांग्रेस गठबंधन करके देश में सरकार बना के नहीं कर पाए, उस काम को मैं आप लोगों से बार बार कहता था कि जातिवार जनगणना मोदी जी के नेतृत्व में होगी। मैं बार बार कहता था, तो कोई मानने को तैयार नहीं था। अभी कल भी मैं कंक्लेव था, मैंने वहां कहा कि जातिवार जनगणना मोदी जी के नेतृत्व में ही होगी। आज ऐलान हो गया, तो ये शुभ संकेत है उनके लिए जो बेचारे गिनती नहीं थी इन जातियों की। अब जातिवार जनगणना होने पर सामाजिक न्याय सबके साथ होगा। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने वो काम किया है जो काम लंबे समय तक शासन करके कांग्रेस नहीं कर पाई, सपा बसपा मिल के शासन चलाए वो नहीं कर पाए, उसको आपने करके इतिहास रचा है। ऐसे में आप अभी हमेशा जो सभाओं में जिन जातियों का नाम लेते थे, क्या उन जातियों को किस तरह का फायदा होगा? फिर उनकी गिनती होगी तो अब उन गिनती के बाद उनके हिसाब से, जैसे राशन कार्ड है, परिवार में अगर गिनती जब राशन कार्ड में नाम चढ़ जाता तो उस हिसाब से उस यूनिट से उनको राशन मिलता है। उसी तरह जब उनकी जातियों की गिनती हो जाएगी तो यह आंकड़ा हो जाएगा, तो उस हिसाब से जो हक लूटा जा रहा था, जो आरक्षण में 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठाती हैं, शेष को नहीं मिल पाता है, तो उनकी भी गिनती होगी, तो उनको भी जानकारी होगी हमारा हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा है, कौन लूट रहा है, उनको जागृति आएगी अपने हक के लिए। पिछले दिनों जो विपक्ष लगातार जो हमला कर रहा था कि सरकार नहीं कराना चाहती है, इसके पीछे सियासी लाभ लेना चाहती है, अब उन विपक्षियों के लिए क्या कहेंगे? अब तो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए किए। देखिए, विपक्ष एक न एक सगुफा छोड़ता रहता है। कल तक वो कह रहे थे कि नहीं कर रहे हैं, अब कर दिया तो अब कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए। तो आपकी सरकार थी तो आप लोगों ने इसको करके क्यों नहीं लाभ लिया? 94 साल के बाद तब जाकर के जातिवार जनगणना कैबिनेट से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है। विपक्ष के लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। विपक्ष ये भी कह रहा है कि दबाव में आकर ये फैसला लिया गया है। किसका दबाव था? किसका दबाव कहाँ है? यूपी में दबाव किसका है? देश में दबाव किसका है? 140 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो दबाव किसका है? जनता ने वोट दे के बनाया है, जनता के हित के लिए वो काम कर रहे हैं। मंत्री जी, बात किया जाए समाजवादी पार्टी की, तो सामाजिकता की बात करती है, लेकिन अभी पिछले दिनों अखिलेश जी ने कहा कि हिमांशु हमारे पार्टी के नहीं, हम नहीं जाएंगे। राम गोपाल जी कह रहे कि हिंदू को मरवा रहे हैं। तो क्या लगता है कितनी सामाजिकता है इन लोग में? देखिए, वो हमेशा वोट की राजनीति करते हैं, वोट कैसे मिले इस नाते बोलते हैं। अब देखिए, 8 साल के ऊपर हो रहा है, अभी 22 साल तक ये लोग इसी तरह बोले, कभी पोस्टर लगावें तो कभी कुछ करें। अब 22 साल तक इन लोगों को आना नहीं है, 22 साल के बाद फिर देखा जाएगा। अभी तक कब तक जहाँ हिमांशु को अपना नहीं बता रहे थे, और आज जैसे ही राहुल गांधी गए हैं और वहाँ पे समाजवादी पार्टी का पोस्टर लग गया है, उसमें ये मांग की गई कि शहीद का दर्जा दिया जाए और 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग भी की गई है। चलिए, कम से कम राहुल के आने के बाद उनके मित्र को, उनके दोस्त को ज्ञान तो हुआ। आज जो है आपके बेटे अरुण राजभर जी ने एक बयान दिया है, उनका ये कहना है कि अगर राजभर सेना को अगर मौका मिल जाए तो AK-47 लेकर बॉर्डर पर आर्मी से आगे चली जाएगी। देखिए, मुगलों से लड़ाई लड़ने में राजभर जाति का बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अंग्रेजों से लड़ने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इस नाते अंग्रेजों ने हम लोग राजभर जाति को। आज जो है आपके बेटे अरुण राजभर जी ने एक बयान दिया है, उनका ये कहना है कि अगर राजभर सेना को अगर मौका मिल जाए तो AK-47 लेकर बॉर्डर पर आर्मी से आगे चली जाएगी। देखिए, मुगलों से लड़ाई लड़ने में राजभर जाति का बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अंग्रेजों से लड़ने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इस नाते अंग्रेजों ने हम लोग राजभर जाति को क्रिमिनल कास्ट में रखा, संविधान में क्रिमिनल कास्ट में लिख दिया। तो हम लड़ाकू कौम के लोग हैं। तो ये देखिए, उदाहरण मैं आपको बता दूं, पंडित जी के लड़के को
और राजभर के 2 लड़के 2 जाति के, पंडित जी के लड़के को 100 रुपया दीजिए, 100 रुपया राजभर जी को। तो पंडित जी का लड़का मेला में जाएगा तो रसगुल्ला चमचम रसमलाई खाएगा, राजभर का लड़का जाता है तो वो नकली कट्टा खोज के खरीदता है और नकली काग रिहर्सल किया हुआ है। केंद्र सरकार अगर हथियार दे दे तो जितने आतंकवादी पाकिस्तान में घुस के मारेंगे